कई उपन्यास किए, सब कुछ किया, लेकिन मूर्छा नहीं खुली। यहाँ तक कि गीता पाठम मुहुर मुहुर सब कुछ कर लिया नारद जी ने, लेकिन मूर्छा नहीं खुली। तब नारद जी ने अंजलि में जल लिया और कहा, हे प्रभु, हमने आज तक आप जितनी तपस्या की है वो पूरा फल हम ज्ञान वैराग्य को देना चाहते हो। जल जैसे मारा, ज्ञान वैराग्य थोड़े मूर्छा से जाग जाते हैं तो फिर जाग्यता वैसे ही हो जाते हैं। अब इतने में आकाशवाणी हुई, व्योम वाणी तथा व्योम वाणी तवावुम्मा रसे कित्रतामिति उद्धवम सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। बोले, हे नारद, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, इनका दूर हो जाएगा। सत्कर्म कीजिए। अब आखिर सत्कर्म कौन सी वाला है? ये सत्कर्म कौन सी वाला है? सब कहने लगे। नारद जी आए भ्रमण करते हुए, सब से पूछा, तब जाकर के उन्हें बद्रीनाथ में सनत कुमार से, 4 ऋषियों से भेंट हुई। भेंट होने के बाद उन्होंने कहा, सत्कर्म और कुछ नहीं, श्रीमद् भागवतम पाठम लभेत। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का पाठ ज्ञान वैराग्य को सुनाएंगे, इससे उनकी मूर्छा निश्चित ही दूर हो जाएगी। जैसे ही सुनाया तो उनकी मूर्छा दूर हो गई है। अब नारद जी ने कहा, महाराज, इससे तो मान लिया हमने कि व्यक्ति ठीक हो जाता है श्रीमद् भागवत कथा सुनने से, लेकिन अगर कोई मृत्यु योनि में पहुंच जाता है तो क्या वो भी ठीक हो जाता है? बोले, हाँ, सुनिए। बोले, बताइए। बोले, एक आत्म देव नाम के ब्राह्मण रहते थे, उनके यहाँ कोई भी संतान नहीं थी, निसंतान थे, कोई भी संतान नहीं थी। ब्राह्मण बहुत पूजा पाठ करते थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। अब यथा नाम तथा गुण, महाराज जितनी पूजा पाठ करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन क्या था, उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई। गाय उनके घर में थी तो गाय भी बांझ थी, गाय को भी बछड़ा नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने मन में ठाना कि जब तक हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त नहीं होता तब तक हम लौट के नहीं आएंगे। ये मन में ठान करके जंगल में चले जाते हैं और वहां पर बैठ जाते हैं। तब एक संत आए, देखा ब्राह्मण दुखी है। एक फल दिया संत ने ब्राह्मण को। फल देने के बाद कहा, इसको खिला देना, निश्चय ही तुम्हारी पत्नी के पुत्र प्राप्ति होगी। ठीक है महाराज। आत्मदेव आते हैं बड़ी खुशी से, लीजिए, सुनिए जी, संत का वरदान मिला है, ये फल है, आप खा लीजिए, इससे निश्चित ही अपने पुत्र होगा। सोचने लगी, हम खाएं या ना खाएं, खाएंगे तो गर्भ टेढ़ा हो जाएगा हैं, और फिर हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। ते में उसकी बहन आती है, कहती है, बहन ये फल मत खाइए, गाय को खिला दीजिए, इस फल का निरीक्षण हो जाएगा कि संत का वरदान कैसा है, और जो हमारे कोख में पुत्र है वो हम आपको दे देंगे, वो हम आपको दे देंगे, और हमारे पति को कुछ धन दे देना तो मान जाएंगे। ठीक है। कालांतर्गत में उसकी बहन गर्भवती होती है, एक पुत्र को जन्म देती है। रात ही रात वो धुंधली देवी को दे जाती है। धुंधली देवी ने आत्मदेव से कहा, सुनिए जी, हमें पुत्र प्राप्त हुआ है। बड़े आत्मदेव जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के बहुत दान पुण्य किया
दान पुण्य किया, यहां तक कि कुछ दिन बाद जो गाय को फल खिलाया था उस फल से भी एक पुत्र हुआ और उसके कान बड़े थे, उसके कान बड़े थे। गोकर्ण पंडितो ज्ञान धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी को आश्रम में भेज दिया और ये धुंध जो जिसके गाय जैसे कान थे वो गोकर्ण जी को आश्रम में भेज देते हैं। और जो धुंधकारी था उसे घर पे रखा, और घर पे रखा तो उसकी शिक्षा ग्रहण नहीं हो पाई। घर पे रह के जुआ खेलने लगा, मदरा पान करने लगा, यहाँ तक कि घर में मांस मदरा भी सब कुछ लाने लगा। आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए और जाते हैं तो भजन करने लगते हैं जंगल में। अब जो उनकी माता जी थी तो वो उनको मारने लगा, पीटने लगा। माँ, पिताजी सारा धन तुमको दे करके गए हैं, दीजिए मुझे। अब उनके पास कुछ था ही नहीं तो घर के बर्तन बेचने लगा और जुआ खेलने लगा। अब माताजी भी तंग आ गई तो वो भी कुएं में गिर के आत्महत्या कर लेती हैं। फिर ये 5 वेश्याओं को लाता है और वेश्याओं को लाके चोरी करता है, बड़ी बड़ी चोरियां डाका डालता है। एक दिन इसने बहुत सारा धन एकत्रित किया और वेश्याओं ने सोचा कि अगर ये पकड़ा जाएगा तो राजा हमें भी इसके साथ में दंड देंगे, इससे अच्छा है धन काफी है, अपन धन लेकर के चलिए, तो इसे मार देते हैं। रात को धुंधकारी को मदरापान कराई, मदरापान करा के उसका गला दबाया और अग्नि के जलते हुए अंगारे उसके मुख में डाले, मुख में डाले। बलबलाने लगा, वहीं तड़प तड़प के मर गया। जैसे वो मर गया वैसे ही गड्ढा खोद करके वहीं पर दफना दिया। और जैसे उसे दफनाया तो गोकर्ण जी को पता चला। गोकर्ण ने गया जी में पिंडदान किए। पिंडदान करने के बाद घर पे आए, अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। अम्राता तुदेयोष्मि धुंधकारी नामतः स्वर्गीय नहीं विदोषेण ब्रह्महत्वा नासिता मूर्छः। बोले भैया हम आपके भाई धुंधकारी को कहने कहा, अरे हमने तो गया जी में पिंडदान कर दिए थे, फिर तू तरा नहीं। बोले भैया हमने इतने पाप कृत किए हैं कि हम तरने वाले नहीं हैं। बोले ठीक है, आप कुछ नहीं, सुबह हम आपको बताएंगे। सुबह जैसे गोकर्ण जी सूर्यनारायण को जल चढ़ाए, आकाशवाणी हुई, श्रीमद्भागवतम लभेत। आप अपने भाई के लिए श्रीमद् भागवत ज्ञान एक रखिए, इससे निश्चित ही उसको मुक्ति मिलेगी। देखिए एक प्रेत योनि में था, फिर उसको मुक्ति मिलती है। गोकर्ण जी ने समुदाय जोड़ा, जोड़ने के बाद सत्संग चालू हुआ और एक बांस की ग्रंथि लगाई गई 7 गांठ की, उसमें धुंधकारी का आवाहन किया, काले कलर का झंडा लगाया, उसमें धुंधकारी आके बैठ जाता है। और जैसे जैसे दिन, एक दिन की कथा हुई, एक ग्रंथि टूट गई, 2 दिन की कथा हुई, 2 दिन की ग्रंथि टूट गई। जैसे 7 दिन की कथा होती है, 7 ग्रंथि टूट जाती हैं और वहां से एक दिव्य
रूप धर के आ जाता है। मंगलाचरण करने लगा। श्रीमद्भागवता मुक्तिम सप्ताहवाचनम कुरु दिव्य रूप धरो जातो तुलसीधामणीनतः जीतवासादनन्यामो मुकुटी कुंडलानितः। ऐसा दिव्य रूप धर लिया कि गोकर्ण भी नहीं पहचान पा रहे। करे कहा कौन? बोले अरे भाई हम आपके भाई धुंधकारी। अरे बोले तो इतना सुंदर। बोले भैया ये सब श्रीमद् भागवत की महिमा है, जो हम प्रेत योनि में तड़प रहे थे, उस प्रेत योनि में से हमें निकाल करके ये सुंदर रूप दिया है। ऊपर से भगवान के गण धुंधकारी के लिए रथ लाते हैं, रथ ले जाते हैं। और जो समुदाय बैठा हुआ आता है, बोले आपने 2 प्रकार की कथा सुनाई। बोले कैसे? बोले ऐसे 2 प्रकार की आपने कथा श्रवण कराई है, जैसे आपके भाई के लिए रथ आया, हम लोगों के लिए क्यों नहीं आया? वो करी ने देखो, आप एक बात ध्यान देना, वक्ता पर हमेशा एक ही प्रकार की कथा सुनाता है। सुनने वाले अनेक हैं, अनेक प्रकार से सुन लें, वक्ता की गलती नहीं है। हम सुना रहे हैं, वो सबको सुनाई देगा। अब आप कैसे सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं, आपका ध्यान और कहीं है, ये मेरी गारंटी नहीं है ना। हम आपको समझा के कथा सुना रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं, तो ये आप लोगों को सुनना है, ना कि हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते हैं। फिर भी कहा कि ठीक है। फिर उसी माह में समुदाय बैठाला, फिर भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन रखा गया। तो जो समस्त ग्रामवासी थे, सबके लिए रथ आए। मानो आज वहां पर ऐसा लग रहा है जैसे कि अयोध्या में श्री राम जब गए थे, तब अयोध्या जैसा लगा। सबके लिए रथ आए और सभी लोग भगवान के परम धाम को गए। अब आप लोग सुनोगे तो आप लोगों को लिए रथ आएगा, मन से नहीं सुनोगे तो आप लोगों को तो नहीं आएगी साइकिल। रथ तो बहुत बड़ी बात है, साइकिल तक नहीं आएगी। मन से सुनोगे तो भगवान रथ भेजेंगे। बोले राधा रानी सरकार की जय। आज कथा का क्रम यहीं तक रहेगा।